नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, महानायक में कौन सा समास है? तो महानायक में समास है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसको गाइस कहते हैं ऑप्शन बी, अनिर्वचनीय। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए, अपारदर्शी। अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए, कर्म कारक। कौन सा हुआ है? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो ऑप्शन बी, आस प्रत्यय। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, संतोष ना होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए, आग में कूदना। आग में कूदना क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ऑप्शन डी, फारसी। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने जुलावे, हल रावे दुलरावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय को ऐसे लिखते हैं ना कि ए, बी और डी की तरह। नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो नयन का तद्भव होता है ऑप्शन डी, नयन। क्या होता है? नयन। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी, पत्ता। अंटी मारना का क्या अर्थ है? तो अंटी मारना का अर्थ होता है कम तौलना। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, पौ धन अक। अगला क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो पथिक का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए, मुसाफिर होता है, बटोही होता है और पंथी होता है। गाइस, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी, अशिष्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, लोरी कहलाता है। अनुकूल में कौन सा समास है? तो अनुकूल में समास होता है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो सत्पुरुष में आगे वाला जो होता है वो होता है उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है आपका ऑप्शन डी, सत उपसर्ग।
3 वर्ष उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी के रचयिता हैं ऑप्शन ए कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब झुंड भी है, सभा भी है और सेना भी है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी बाकी के 3, जैसे कि शारदा, भारती और बागेश्वरी, ये क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3, जैसे कि खरांसु, पतंग, तिमरारी, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये होता ऑप्शन सी निष्कपट। अगला है उदात्त। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अनुदात्त। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए बाकी के 3, जैसे कि विजय का होता है पराजय, मृदुल का होता है कठोर और विरह का होता है मिलन। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए स्वेदज होता है। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन बी घर का ना घाट का। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्पष्ट कह देना। अगला है मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरी तरह हारना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिवाद करना। अगला है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए था और था, इसमें आपकी क्रिया क्या है? भूतकाल में। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें है आया है, तो टेंस ही आपका प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वर्तमान काल में है, तो आपका भूतकाल में हुआ ही नहीं है सेंटेंस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का। अगला क्वेश्चन है विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो ऑप्शन सी गन्ना। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम एच गैस का। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो ऑप्शन सी
1758 ईस्वी में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन डी, मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो ऑप्शन ए, गुणवत्ता। किसकी हो जाएगी? गुणवत्ता। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो कालाजार का रोग वाहक है सिकता मक्खी। अगला है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 17 जून को। 17 जून। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बुध ग्रह। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। अगला है गिद्धा, जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबद्ध है? तो पंजाब। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये हो जाएगा भारत। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। सूर्य मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन डी, कोणार्क में। अगला है काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, संपत्ति का अधिकार। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ऑप्शन ए, कांच से जल। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656 होती हैं। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ऑप्शन डी, 6 वर्ष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ये सभी, मतलब आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।